ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. उम्र यूं ही मिसले बर होती है कम, उम्र यूं ही मिसले बर होती है कम, धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता दम बदम हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। अब तो आजा अब तो खलवत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज़ साथियों, अल्लाह का बड़ा एहसान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने हमें और आपको एक दीनी महफिल में बैठने की सआदत बख्शी और मज़ीद करम ये हुआ कि बुज़ुर्ग उलमाए किराम की दीनी बातें कहने और सुनने की तौफीक दी। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बातें कही गई हैं और अब तक जो बातें कही जाएंगी उन तमाम बातों पर हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाई। अज़ीज़ान मिल्लत, बहुत ही मुख्तसरन वक्त में ये आजिज़ चाहता है कि कुछ पैगाम पहुँच जाए। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आजिज़ को सही कहने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी, मकसद हयात अल्लाह की याद। न हम दुनिया में अपनी मर्ज़ी से आए हैं न अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, न आने में हमारी मर्ज़ी का दखल न जाने में हमारी मर्ज़ी का दखल। अल्लाह का मर्ज़ी हुआ हम आ गए, अल्लाह की मर्ज़ी होगी हम चले जाएंगे। तो अक्लमंदी का तकाज़ा ये है और अक्लमंद इंसान वो हैं कि ये बीच की जो ज़िंदगी है 50, 60, 70 साल ज़िंदगी, ये भी अल्लाह की मर्ज़ियात के मुताबिक गुजार दें, ताकि आना भी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक, ज़िंदगी गुजारना भी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक और जाना भी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए।
मेरे अजीजों, हम दुनिया में आए हैं, पूरी दुनिया का कोई एक फर्द खा किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, वो देहाती हो, गांव का रहने वाला हो, शहर का रहने वाला हो, कस्बे का रहने वाला हो, गर्जे के दुनिया के किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, अगर आप उनसे मालूम करें और सवाल करें और पूछें कि बताइए कि दुनिया में हम आए हैं, यहीं रहने के लिए आए हैं, तो कोई एक फर्द ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि हम दुनिया में रहने के लिए आए हैं। बल्कि मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनके सदक़े में सारी कायनात को बनाया, लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक, जिनके सदक़े में पूरी दुनिया को सजाया गया, वो हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस रुए ज़मीन पर बका नहीं मिली, बल्कि अल्लाह से उन्हें भी मुलाकात करनी पड़ी। लेकिन मेरे भाई, एक बात ये भी जहन में रखें, ये तो सबका इत्तिफाक है कि हम में से हर एक को जाना है, लेकिन जब हम वहां जाएंगे तो हमारे साथ मामला क्या होगा, इसमें लोगों का इख्तिलाफ हो गया। चुनांच बाज़े वो मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम यहाँ से जाएंगे, दोबारा फिर वापस आ जाएंगे। बाज़ों का कहना है कि हम आएंगे और दोबारा जब आएंगे तो जानवर की शक्ल में आएंगे, और जैसा आमाल वैसे ही उनका हिसाब होगा और उसी के मुताबिक दोबारा दुनिया में भेजा जाएगा। लेकिन इस्लाम क्या कहता है, हमारा और आपकी तालीम क्या कहती है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए हैं, वो शरीयत क्या कहती है? वो शरीयत ये कहती है कि जिस रब ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर भेजा है, एक दिन आएगा कि हम में से हर एक को उस रब के दरबार में हाजिर होना है और अपने किए का हिसाब देना है। मेरे अजीजों, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर इस उम्मत का आखिरी फर्द जो होगा, हर एक को कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है और अपने किए का हिसाब देना है। वो दिन कैसा दिन होगा, वो दिन, उस दिन की मंजर कशी क्या है, आइए खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जुबानी यानी कुरान करीम की आयत से सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत आयत मुबारका में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। ए लोगो, अपने रब से डरो, उस दिन से डरो जो दिन बड़ा खतरनाक दिन है, जिस दिन की होलनाकी बड़ी ही खतरनाक होलनाकी और बड़ा खतरनाक मंजर होगा। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। वो माएँ जो अपनी औलाद से दुनिया के अंदर बेइंतहा मोहब्बत करती है, हमें और आपको यकीनन अंदाजा है कि एक माँ जब उनकी औलाद बीमार होती है, जब बच्चा बीमार हो जाता है, बच्ची बीमार हो जाती है, रात की तारीकी है, बेटी कराह रही है, खुदा की कसम माँ को नींद नहीं आती, माँ बेचैन हो जाती है, तड़प उठती है और अपनी बच्ची को सहलाती है और कहती है कि बेटी तुझे क्या हुआ, कौन सी तकलीफ है, क्या बात है, बताओ तो सही। बेटे को राहत पहुंचाने की कोशिश करती है। मेरे अजीजों, वो माएँ जो दुनिया के अंदर अगर उसकी औलाद के बारे में
ये कह दिया जाए कि दुनिया की आग उसे जलाकर राख कर दिया जाए, अगर ये कहा जाए कि तुम्हारे बच्चे को ये सजा मिलेगी कि उस बच्ची की उंगली दुनिया की आग में जलाई जाएगी, खुदा की कसम दुनिया की माँ वो माएँ हैं कि वो तड़प उठेगी और कहेगी नहीं, बल्कि बदले में मेरी जान कुर्बान है, लेकिन मेरी औलाद को जर्रा बराबर तकलीफ आ जाए, मेरी जीते जी ये नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, उन माओं के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मंजर कशी की है। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। एक भाई दूसरे भाई से भागेगा, बाप अपनी औलाद से भागेगा, माँ औलाद को देखकर भागेगी। वो माँ जो दुनिया में अपनी औलाद के लिए तड़पती थी, कयामत का इतना खतरनाक मंजर है, इतना खतरनाक मंजर है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत। वो माएँ जिनके पेट में बच्चा है, हमल से है, वो अपने हमल को ज़ाये कर देगी, अपने बेटे को, अपनी औलाद को ज़ाये कर देगी, क्योंकि कयामत का सख्ती, कयामत का मंजर इतना खतरनाक मंजर होगा। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि आप लोगों को देखेंगे, कोई इधर गिर रहा होगा, कोई इधर गिर रहा होगा, आप ये समझ रहे होंगे कि कोई नशे की चीज पी ली होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, नहीं नहीं, वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह का अजाब उस दिन बड़ा सख्त अजाब।